नमस्कार दोस्तों, मैं इनके आप सभी के सामने एक बार फिर से। आज हमारा टॉपिक है सौरमंडल। एक ऐसा टॉपिक जिसको आप किताबों से पढ़ेंगे तो वास्तव में ऐसा पता ही नहीं चलेगा कि यार कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है, कौन सी चीज़ हमें छोड़नी है। फिर भी कुछ हद तक मैं आपकी हेल्प कर दूंगा और 24 पॉइंट मैंने लिखे हैं। अब तक के रीट एग्जाम की बात करें तो जनरल ही क्वेश्चन पूछा गया है। भगवान करे इस क्लास से ही आपका प्रश्न बन जाए। फिर भी आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखे जाएगा। इन 24 पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट है कि कुल ग्रह कितने होते हैं, तो सब लोग जानते हैं 8 होते हैं। प्रश्न क्या आता है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, सब लोग बता देंगे सूर्य है। लेकिन प्रश्न क्या आता है कि पृथ्वी का सूर्य के बाद सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो आपको याद रखना है वो है प्रोक्सिमा सेंटोरी। इसको याद रखना है, लास्ट टाइम तक याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो, ये जो 8 ग्रह हैं, सिंपल सी बात है, 8 ग्रह को आपको रटना नहीं है। अपने सप्ताह के 7 दिन होते हैं, उन 7 में 5 तो उन्हीं के नाम पर हैं। कौन कौन से नहीं है वो देख लो। जैसे रवि ग्रह कभी सुना गया नहीं होता, तो रवि की जगह आपको मानना है पृथ्वी। सोम ग्रह सुना गया नहीं होता, तो उसकी जगह आपको मानना है अरुण और वरुण। ये आपके 8 ग्रह हो गए। अब इन 8 ग्रहों को इसी क्रम में सजाना है, क्योंकि इस क्रम ने आपने जमा दिया ना तो कई सारे आपके प्रश्न बिना मतलब याद के हो जाएंगे। ट्रिक ये है, एक मान लो। कैसे? तो सबसे पहले आपको लिखना है बुध। सबसे पहले बुध लिख के एक छोड़ के लिख के जाना है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि एक छोड़ दो, लिख दो। इसके बाद बुध के बाद क्या आता है, बृहस्पति आता है, छोड़ दो, शुक्र लिख दिया। शुक्र के बाद शनि आता है, छोड़ दो, रवि। रवि को हमें मानना है पृथ्वी। इसके बाद सोम को छोड़ दो, मंगल लिख दिया। बुध को छोड़ दो, बृहस्पति लिख दिया। शुक्र को छोड़ दो, शनि लिख दिया। और लास्ट के अरुण और वरुण। अब देखो खेल, कितने सारे प्रश्न आपके हल हो गए। देखो, ये जो शुरुआत के 4 हैं इनको बोला जाता है पार्थिव या आंतरिक ग्रह, और इनको बोला जाता है, लास्ट के जो 4 हैं इनको बोला जाता है बाह्य ग्रह। प्रश्न क्या आता है, निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह है? 3 इनमें से देंगे, 1 इनमें से देंगे। तो थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना है, इसी क्रम में आपको सजाना है, फिर आपका आंसर आराम से निकल आएगा। पहला प्रश्न। अब देखो दूसरा प्रश्न क्या। आप सब लोग जानते हैं पृथ्वी जो होती है, पैसे पृथ्वी, इसका गुणन जो आप सब लोग जानते हैं पश्चिम से पूर्व होता है। पैसे पृथ्वी, पैसे पश्चिम से पूर्व। ठीक है। अब देखो, ये जो 8 ग्रह हैं इनमें से 2 ऐसे ग्रह हैं जो वास्तव में फर्जी हैं, करना नहीं मानते। कहते हैं हम तो पृथ्वी की जैसे गुणन नहीं करेंगे, उसके उल्टे गुणन करते हैं। कौन कौन से हैं, प्रश्न यही पूछा जाता है। तो इधर से दूसरा और लास्ट से दूसरा, इधर से दूसरा और लास्ट से दूसरा, ये 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके गुणन गति पृथ्वी के विपरीत होती है। कौन कौन से? शुक्र और अरुण। ये एक दूसरा प्रश्न है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस बार के लिए लगा लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न। 2 प्रश्न आते हैं, एक होता है परिक्रमण काल और एक होता है आपका परिभ्रमण काल। दोनों का ही खेल खत्म करते हैं। देखो, परिभ्रमण और परिक्रमण। देखो, परिक्रमण नाम से पता लग रहा है परिक्रमा करना, और परिभ्रमण का मतलब होता है अपने अक्ष के चारों ओर घूर्णन करना। तो देखो, पहले मेरे को ये बताओ, ये सूर्य है और इस सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा है? बुध। बुध के बारे में क्या याद रखना है कि ये सबसे छोटा भी है, सबसे नज़दीक भी है, सबसे छोटा भी है। अब मेरे को ये बताइए, जो सबसे छोटा होगा तो सिंपल सी बात है सब लोग उससे प्यार करेंगे। तो ये सूर्य जो है इस बुध को बड़ा पसंद करता है, और जब पसंद करता है तो ये इससे चक्कर थोड़ी लगवाएगा, है ना। सिंपल सी बात है। तो ये बुध जो है, बुध सबसे छोटा ग्रह है, इसका परिक्रमण काल सबसे कम होता है। सिंपल सी बात है। सूर्य कहेगा कि यार तो छोटा सा है, क्यों चक्कर लगावा है, तो आप जिस यही छोटो ही है ना। तो इसकी बड़ी दोस्ती है, तो इसको आपको याद रखना है कि बुध का परिक्रमण काल सबसे कम होता है। अब आप कंसेप्ट लगाइए कि सबसे अधिक परिक्रमण काल किसका होगा, तो वो होगा आपका वरुण का। क्यों? क्योंकि सबसे दूर है, सूर्य से वैसे ही नफरत है, तो इसको ज़्यादा चक्कर लगाने को कहेगा। तो ये हो गया आपका परिक्रमण काल का कंसेप्ट। अब देखो परिभ्रमण काल का कंसेप्ट। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सब लोग जानते हैं बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। तो इसका परिभ्रमण काल क्या होता है? सबसे कम होता है। भाई सबसे बड़ा है, सबसे जल्दी घूम जाएगा, सिंपल सी बात है। परिभ्रमण काल क्या होगा? सबसे कम होगा। तो परिभ्रमण काल सबसे अधिक किसका होगा? तो ये होता है आपका शुक्र का, क्योंकि इसको पृथ्वी की बहन बोला जाता है। अब बहन है तो सिंपल सी बात है, चक्कर तो धीरे धीरे लगाएगी ना खुद अक्ष के चारों ओर। सिंपल सी बात है, इसका परिभ्रमण काल क्या होगा? सबसे आपका अधिक होगा। ये आपके 2 प्रश्न यहाँ से क्लियर हो गए। अब देखो, मोटा मोटी बात बता रहा हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। जैसे प्रश्न आता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो आप क्या कंसेप्ट लगाएंगे? ये सूर्य रहा, इसके नज़दीक बुध है, तो किरणें इस पे ज़्यादा पड़ेंगी, तो बुध सबसे गर्म हो गया। गलत है, इसीलिए ये प्रश्न बार बार आ रहा है। सूर्य जो आपका शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी का वो जो है वो सबसे गर्म ग्रह है। इसको याद रखना है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? आपका शुक्र है। और गर्म होने का कारण क्या है? वो वहाँ पर है CO2 की मात्रा अधिक।
और CO2 आप सब लोग जानते हैं, जो आपकी हरित ग्रह है उसके लिए सबसे जिम्मेदार जो उत्तरदायी गैस है वो CO2 ही होती है। इसलिए शुक्र ग्रह को याद रखना है, सबसे गर्म ग्रह है और गर्म होने का कारण क्या है, CO2। इसके बाद देखो ये जो मंगल ग्रह है, इस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, एक है फोबोस और एक है डिमोस। पिछली बार तो यही प्रश्न पूछा गया क्या कि लाल ग्रह कौन सा है, तो वो था आपका मंगल ग्रह। तो फोबोस और डिमोस इन दोनों को इस बारे में इस बार प्रश्न पूछा जा सकता है। जो डिमोस है वो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। डिमोस, डी से डीमोटिवेट है ना, डी से डिमोस है ना, डीमोटिवेट डिमोस, क्योंकि सिंपल सी बात है, डिमोटिवेट कौन होता है, जो छोटा होगा वो सोचेगा कि यार मैं तो छोटा हूँ है ना। तो डिमोस जो होता है वो सबसे सौरमंडल का सबसे छोटा। इससे अगला प्रश्न है कि बृहस्पति जो है वो आपका सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन ये नहीं है कि बड़ा ग्रह है तो इसके उपग्रह भी सबसे ज़्यादा होंगे। वर्तमान में सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, शनि ग्रह के हैं, लेकिन किताब की बात करें तो बृहस्पति ही मान रखा है। तो आप देख लीजिएगा कि आपको कौन सा करना है। वर्तमान के अकॉर्डिंग करें तो आप शनि को करें, बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना होगा, ठीक है। ये दोनों मैंने आपको बता दिए। इसके बाद देखो जो आपका शनि ग्रह वो सबसे सुंदर ग्रह है, क्योंकि यहाँ पर वलय पाए जाते हैं, इसके कारण सबसे सुंदर ग्रह। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा, आपका वरुण हो गया। सबसे आपका गर्म ग्रह हो गया शुक्र ग्रह, जिसको पृथ्वी की हम बहन भी बोलते हैं। और आपका पृथ्वी जो होता है वो नीला ग्रह होता है, और मंगल जो है वो आपका लाल ग्रह होता है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है, बुध। ये जनरल बातें हैं। अब देखो 24 प्रश्न पे बात कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, कुल ग्रह कितने होते हैं, 8। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, थोड़ा सा याद रखना है, नाभिकीय संलयन है, कहीं नाभिकीय विखंडन मत कर देना। और ये समय पीरियड आप बचपन से जानते हैं कि 8 मिनट 16 सेकंड, ये नहीं पूछेगा। घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन कैसे होता है, पश्चिम से पूर्व, पैसे पृथ्वी पैसे पश्चिम से पूर्व। जबकि अरुण और शुक्र इनका घूर्णन कैसे होगा, उल्टा होगा, पूर्व से पश्चिम होगा। इनको स्टार लगा लीजिएगा भैया। अब देखो अगला प्रश्न, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो वो है बुध। और बुध के बारे में मैंने क्या कहा, सबसे छोटा है और इसका कोई मतलब उपग्रह भी नहीं है, और यहाँ पर वायुमंडल भी नहीं है, ये याद रखना, कोई भी इसका उपग्रह नहीं है। और इसका परिक्रमण काल क्या होगा, सबसे कम होगा। सिंपल सी बात है, सूर्य के सबसे नज़दीक है, सबसे छोटा है, सूर्य सबसे ज़्यादा पसंद करता है, तो इसको परिक्रमा थोड़ी करवाने देगा, है ना। तो परिक्रमण काल इसका सबसे कम होता है, ठीक है। इसके बाद देखो पृथ्वी के नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी के नज़दीक ग्रह आपका शुक्र ग्रह। और शुक्र ग्रह के बारे में मैंने कहा था कि सबसे गर्म ग्रह, कारण क्या था, CO2। और ये चमकीला ग्रह भी है, इसको हम पृथ्वी की बहन या भोर का तारा भी कहते हैं, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार, है ना, सांझ का तारा। और इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। ये प्रश्न हो गए। इसके बाद देखो अगला प्रश्न 7वां, नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो वो है पृथ्वी। सब लोग जानते हैं H2 के दिखता है। और इसका एक प्राकृतिक उपग्रह है, वो है आपका चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में आप याद रखना, ये अदीप्त है, अपने प्रकाश के स्रोत। फिजिक्स में एक टॉपिक है जिसमें 2 चीज़ आते हैं, दीप्त और अदीप्त। जो स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं उनको दीप्त कहते हैं, और जो किसी दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं उनको अदीप्त कहते हैं। तो चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता, जबकि तारे हैं, सूर्य होते हैं, इनका स्वयं का प्रकाश होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो याद रखना है मंगल ग्रह को। मैंने अभी कहा, पिछली बार रेट में पूछ चुका है, लाल ग्रह मंगल ग्रह। और इसके 2 उपग्रह कौन कौन से, फोबोस और डिमोस, FD याद रखना है। और लाल ग्रह का कारण क्या है, Fe आयरन ऑक्साइड, ठीक है। और डिमोस के बारे में मैंने कहा था, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, ठीक है। इसके बाद देखो शनि ग्रह, से शनि ग्रह सबसे सुंदर ग्रह। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है शनि ग्रह का, वो है टाइटन। इसको याद रखना, स्टार लगा लेना, किताब में दे रखा आपकी जो RBSC किताब है उसमें एजटिक दे रखा है, आपको याद भी होगा। सबसे सुंदर ग्रह हो गया। और कारण क्या है इसका सुंदरता का, वलय, सबसे ज़्यादा वलयों से घिरा हुआ, ठीक है। इसके बाद देखो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो है आपका बृहस्पति। और बृहस्पति का जो गैनीमीड उपग्रह है उस सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। प्रश्न आ सकता है, स्टार लगा लेना भाई। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वो है आपका गैनीमीड। ये गैनीमीड मी बड़ा है भाई, गैनीमीड, ठीक है। और शुक्र के बारे में मैंने, बृहस्पति के बारे में मैंने क्या कहा था, सबसे बड़ा है तो ये जल्दी अपने अक्ष से पर चक्कर लगा लेगा, तो कहने का मतलब ये घूम जाएगा, तो इसका मतलब हो गया परिभ्रमण काल इसका सबसे कम होता है। और सबसे अधिक इसका बताया था मैंने, शुक्र, पृथ्वी की बहन, है ना, धीरे धीरे, ठीक है। इसके बाद देखो 11वां पॉइंट, अरुण जो है वो हैरा ग्रह। अरुण कैसा है, हैरा ग्रह। कारण क्या है, मीथेन गैस। मीथेन गैस की अधिकता के कारण अरुण जो है वो हैरा ग्रह, इंपॉर्टेंट है, याद लगा लेना। इसके बाद वरुण, वरुण की बात करें तो सबसे दूर है, सबसे ठंडा है और सबसे सूर्य से सबसे दूर है, ये हम बात कर चुके हैं। इसके बाद देखो चंद्रमा की सतह पर
सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है आपका टाइटेनियम धातु, इसको याद रखना, किताब में दे रखा है एजिटिक। टाइटेनियम सबसे ज़्यादा, चंद्रमा की सतह पर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है आपका टाइटेनियम। और ये गुरुत्वाकर्षण तो आप सब लोग जानते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है, ये आप जानते हो। और प्रथम बार नील आर्मस्ट्रांग, ये भी प्रश्न आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं, यहाँ से कोई मेरे ख्याल से नहीं पूछेगा। सूर्य ग्रहण आप सब लोग जानते हैं अमावस को होता है, और चंद्र ग्रहण आपका पूर्णिमा का होता है, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। धूमकेतु अपने सिलेबस में दे रखा है, एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, कितने साल हेली धूमकेतु है जो आपका 76 ईयर बाद दिखाई देता है। लास्ट बार कब देखा गया, तो वो आपका 1986 में, और 1986 में आप छिंत्र और जोड़ लीजिएगा, प्रश्न आ जाएगी अब कब दिखा जाएगा, तो है ना 76 आप जोड़ सकते हैं। और हेली जो धूमकेतु है उसकी जो पूंछ है उसमें एक पदार्थ भरा रहता है, कई बार पूछ लेता है, तो वो होता है आपका सायोनोजन पदार्थ, थोड़ा सा याद रखिएगा। बाकी धूमकेतु के बारे में 76 ये याद रखिएगा, कई बार 78, 76, 75 तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, चंद्रमा द्वारा परावर्तित प्रकाश कितने सेकंड में पहुंचता है, तो वो है आपका 1.25 सेकंड, ठीक है, 1 से 1/4 सेकंड, याद इसको काउंट कर लीजिएगा। जैसे तारों के बारे में सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था, तो वो है विलियम हर्शेल ने। इसके बाद देखो पृथ्वी का निकटतम तारा मैंने अभी आपको बताया सूर्य है, और सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंटोरी। सबसे चमकीला तारा है आपका लुब्धक। और क्षुद्र ग्रह, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, किताब में दे रखा है अपने, क्षुद्र ग्रह। तो ये क्षुद्र ग्रह का मतलब होता है मंगल व बृहस्पति के मध्य जो पिंड होते हैं, आकाशीय पिंड जो होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनको क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। तो इसमें भी थोड़ा याद रखिएगा, पियाजी है, प्लूटो है, ये जिसको हम कहें एरिस है, ये तो 2-3 है, याद रख लेना। तारों का टिमटिमाना, तारों से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं, तो तारों का टिमटिमाना जो है वो अपवर्तन है, कई बार पूछा जाता है, किताब में आपकी 10वीं किताब में एजिटिक दे रखा है, ठीक है। आंतरिक ग्रह मैंने आपको बताया था, शुरुआत के 4 ही आपको याद करने हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और बाह्य ग्रह कौन से हो गए, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो ये आपके 24 पॉइंट थे, मेरे ख्याल से याद भी हो गए होंगे, और इन 24 को तो याद रखना ही है।